पहला क्वेश्चन है, अनुपमा ने बिंदु के से चलना प्रारंभ किया। कहाँ से किया? जो है यहाँ देखो, अनुपमा ने बिंदु के से चलना प्रारंभ किया जो बिंदु बी के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर है। कौन के पूर्व में? बी के। देखो उसने पहले के से स्टार्ट किया, ये के बन गया। सही है ना? जो बी के 8 मीटर कहाँ पे है? पूर्व में है। बी के 8 मीटर कहाँ पे है? पूर्व में है। लेकिन उसने चलना स्टार्ट कहाँ से किया? के से, याद रखना। फिर उसमें लिखा बिंदु के से वह 10 मीटर उत्तर की ओर चली। कहाँ चली? उत्तर की ओर। उत्तर माने ऊपर चली। कितनी चली? 10। ये लाइन कितने की है? और 10 की लाइन थोड़ी सी इससे ज्यादा, लगभग यहाँ तक। ठीक है ना? ओके। कितने की हो गई ये? 10 हो गया। कहाँ चली हो? उत्तर की ओर चली। फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चली। दाएं कौन साइड? दाएं कौन साइड? आपको पता है इस साइड, राइट में, पूर्व साइड। कितना चली? 5। ये लाइन कितने की है? इससे लगभग आधी होगी, समथिंग 5 की इतनी लाइन। क्लियर? ओके, समझ गए। फिर लिखा कहाँ 5 मीटर चली, वह फिर दाएं मुड़ी और 3 मीटर चली। हाँ, दाएं मतलब कहाँ? नीचे साइड। कितनी मीटर चली? 3। तो आपको पता है ये लाइन 5 की है, तो समथिंग 3 की इतनी बना लो अपन। ये कितने की हो गई? 3 की लाइन हो गई। क्लियर है क्या? और वह बिंदु कहाँ पहुंच गई? एम पर। कहाँ पहुंच गई? एम पर। इसका नाम क्या दे दिया अपन ने? एम दे दिया। एम बिंदु पे पहुंच गई। क्लियर? ओके। अब आगे पढ़ो आप। लेकिन जी इसका नाम क्या था? अनुपमा। कौन चली है? अब देखो आगे देखो आप। अनिमेष ने बिंदु पी से चलना प्रारंभ किया। कहाँ से किया? पी से चलना प्रारंभ किया। ठीक है सिमी? जो बिंदु बी से 4 मीटर उत्तर में है। पी कहाँ है? बी से 4 मीटर उत्तर में। तो देखो आप, ये बी है, ये लाइन कितने की है? 4 मीटर समथिंग यहाँ होगी, लगभग। क्यों? सही है क्या? क्लियर है? और इस बिंदु का नाम क्या है? पी। पी हो गया। बढ़िया है। ओके। अब आप देखते जाओ। पी से उसने प्रारंभ किया चलना। बिंदु पी से वह 5 मीटर पश्चिम की ओर गया। कहाँ गया? पश्चिम। पश्चिम कौन सा है? पश्चिम की ओर गया। कितना गया वो? 5 मीटर। आपको पता है कि 4 की लाइन है, समथिंग 5 इतनी लाइन होगी। क्यों? सही है क्या? क्लियर है क्या? 5 मीटर पश्चिम की ओर गया, दाएं मुड़ा तथा 3 मीटर गया। दाएं कौन सा है? ऊपर, उत्तर की ओर। दाएं गया और कितना गया? 3 लगभग इतनी लाइन होगी। ये कितने की होगी? ये लाइन 3 की। सही है ना? आप इतना बताओ हमें। देखो यहाँ पे 4 उसने जी कवर कर लिया, 3 जी कवर कर लिया, 4 और 3, और ये पूरी लाइन कितने की? अभी भी ऊपर तक यहाँ इसके सामने पहुंचने के लिए कितना और जाना? 3 और जाना। क्लियर है? अब आगे देखो आप। फिर दाएं मुड़ा तथा 13 मीटर गया। दाएं कौन साइड? पूर्व साइड। पूर्व साइड दाएं मुड़ा 13। आप देखो ये लाइन कितने की है? 8 और ये 16 13। सही है ना? तो यहाँ से आया, यहाँ तक आ गया। वो कितना आ गया? जी कितने की लाइन? 13। और जी कितना बचा? 3 और बचा। ये भी 3 लिख लो। क्या सही है क्या? लेकिन आप इतना याद रखना जी, कौन के सामने आ गया? जी एम के सामने। 13 मीटर चला और कौन सी बिंदु पर रुक गया? आगे बढ़ो। एक्स। इसका नाम क्या हो गया? एक्स बिंदु हो गया। क्या क्लियर है क्या? क्वेश्चन आप बताएंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं, सुनते जाना। बिंदु एम तथा एक्स के बीच कितनी दूरी है? 5। एम और एक्स के बीच कितनी है? कैसे? क्योंकि 5 की लाइन ये है, तो ये लाइन भी कितने की होगी? 5 की। पहला आंसर आ गया। क्या आ गया पहला आंसर? कितनी दूरी हो गई? 5 की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। 5 मीटर। सही है क्या? दूसरा क्वेश्चन, बिंदु पी के संदर्भ में के किस दिशा में है? पी के संदर्भ मतलब पी से कंपेयर करना। पी से, पी के संदर्भ में कौन की? ये दिशा कौन सी होती? कौन सी होती? दक्षिण। तो आपको पता है दक्षिण नीचे, पूर्व यहाँ, और दक्षिण पूर्व के बीच में है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। सही है ना? साउथ ईस्ट। क्लियर? कोई ऑप्शन है क्या दक्षिण पूर्व? कौन सा है? फर्स्ट वाला। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप। पहला क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। सही है ना? ओके, फर्स्ट वाला खत्म। अब दूसरा देखो आप, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं अपन। दूसरा आप देखो क्या है क्वेश्चन। कोणार्क बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलना प्रारंभ करता है? ए से चलना प्रारंभ करता है। तो अपन ए नाम दे दो यहाँ पे। लो भैया, ए से चलना प्रारंभ करता है और 14 मीटर उत्तर की ओर चलता है। कहाँ चलता है? उत्तर की ओर। यहाँ से अपन चला, वो कितना चला उत्तर की ओर? 14 मीटर वो उत्तर की ओर चला। सही है क्या? कोई दिक्कत तो है नहीं। क्लियर? उत्तर की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? जी बिंदु है, तो जी कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना? ओके।
तब वह दाएं मुड़ता है तथा 5 मीटर चलकर सी पर पहुंचता है। कहाँ मुड़ता है? दाएं कौन साइड? पूर्व में। कितना चलाना? 5। ये लाइन पूरी 14 की है तो समथिंग 5 की इतनी सी लाइन हो जाएगी। क्या सही है? क्या क्लियर है? ओके, 5 मीटर चला। फिर देखा अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। बाएं कौन सा मुड़ेगा? बाएं कहाँ मुड़ जाएगा? उत्तर की ओर मुड़ जाएगा वो बाएं। और कितने मीटर? 4 मीटर। लो भाई 4 मीटर। और नाम क्या दे रहे हैं इसका? डी। क्या लिखा है उस पे? डी। सही हो गया, क्लियर। जी कौन चला था? कुणाल। कौन? अब आगे देखो आप, शुभ्रा बिंदु जेट पर खड़ी है। कहाँ खड़ी है? कहाँ खड़ी है शुभ्रा? जेट पर खड़ी है, जो बिंदु बी के पश्चिम में 6 मीटर है। बिंदु बी की कहाँ है? पश्चिम में। बी के पश्चिम में कितने मीटर? ये लाइन कितने की? लगभग 6 की इतनी होगी लाइन। क्यों? सही है क्या? इसका नाम क्या देना? कौन सा बिंदु हो गया? जेड बिंदु हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? फिर आगे क्या लेगा? भाई दक्षिण की ओर 7 मीटर चलती है। कहाँ चलती है? दक्षिण की ओर। कहाँ कितना चलती है? 7 मीटर। दक्षिण कहाँ? नीचे। ये लाइन कितने की है? 14। तो 7 की समथिंग ये ही हो जाएगी लाइन। क्यों? सही है क्या? दक्षिण की ओर 7 मीटर चलती है और बाएं मुड़ती है तथा 11 मीटर चलती है। बाएं कौन साइड? पूर्व। कौन साइड? पूर्व। इस साइड। सही है ना? कितना चलाना हो? 11। तो आप देखो जी लाइन कितने की है और जी ऐड करो 11। तो लो भैया 6 और ये 5, इसके सामने आ गई 11 हो गया। क्या सही है क्या? इसे भी अगर नाम ऐसे ही दो 6 और 5 11। सही है क्या? ओके। और कहाँ पहुंच गई? बाई पर हो जाती है। इस बिंदु का नाम क्या दे दो? बाई दे दो। क्या सही है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आंसर देना। बिंदु बाई के संदर्भ में डी कितनी दूरी पे और कौन दिशा में है? कौन के संदर्भ में? बाई। बाई के संदर्भ में कौन? डी। बताओ डी कितनी दूरी पे? 11। और कौन दिशा में? उत्तर में। क्या क्लियर है? कैसे? देखो जी लाइन कितने की है? तो जी लाइन कितने की है? 4 11। और डी कौन दिशा में? ऊपर कौन दिशा होती? उत्तर। क्लियर है ना? लेकिन अगर पूछता बाई किस दिशा में है डी से, तो बता दक्षिण। क्या सही है क्या? अगला क्वेश्चन देखो आप, यदि शुभ्रा जेड से 4 मीटर उत्तर जाती है। कहाँ से? जेड। जेड जे है ना? 4 मीटर उत्तर। जी लाइन कितने की है? जी लाइन भी कितने की हो जाएगी? कौन के सामने आ गई? डी के सामने। ठीक है ना? शुभ्रा जेड से 4 मीटर उत्तर की हो जाती है तो उसे बिंदु डी पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होगा? बताओ कौन दिशा में जाना होगा? पूर्व में जाना होगा। क्या ऑप्शन है क्या? कौन सी नंबर पे? तीसरे नंबर पे। क्लियर है? सवाल समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ओके।